ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का टॉपिक अभी चर्चा में है कि हमारे 20 साल से सिटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके दिल्ली गए हैं, राज्यसभा का सदस्य बने हैं। तो हमारे देश में अभी ये काफी चर्चा का मुद्दा रहा है कि क्या राज्यसभा का सदस्य का पद एक मुख्यमंत्री के पद से बड़ा होता है। तो उन्हीं को आज समझेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा है ना, इनका गठन कब हुआ, इनका काम क्या है, इनके सदस्यों का क्या अधिकार है। ठीक है, तो समझते हैं राज्यसभा क्या है। हमारे देश में जब हम लोग आजाद हुए, हाँ, हमने संविधान बनाया, हमने पहले विश्व के विभिन्न देशों का संविधान का अध्ययन किया और जो हमारे देश के लिए अनुकूल था हमने वो व्यवस्था अपनाई। तो हमने आजादी के बाद संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था अपनाई। हमारे देश का शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, और ये संसद का हमने 2 सदन अपनाया। संसद का 2 सदन, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। ठीक है, इस लोकसभा के बारे में अभी हमें नहीं समझना है। नीतीश कुमार जी इसी के सदस्य बने हैं, राज्यसभा के। ठीक है, एक कहावत भी है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देश में अभी खूब मजे ले रहे हैं इस मुद्दे पर के, कहाँ राजा भोज है कहाँ गंगू तेली, यानी कहाँ राज्य का मुख्यमंत्री था, कहाँ एक राज्यसभा का सदस्य बना है जिसे संसद कहा जाता है। चाहे इनका कोई सदस्य हो चाहे लोकसभा का कोई सदस्य हो, उन्हें संसद ही कहा जाएगा। संसद, एमपी जिसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनका ये राज्यसभा का गठन कब हुआ इनको समझते हैं। इनका गठन, सबसे पहले राज्यसभा का गठन, इनका गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो इसे नोट करते जाओगे। राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ 3 अप्रैल 1952 को और 13 मई 1952 का इनका पहला बैठक हुआ। ठीक है, और इस समय इनका नाम राज्यसभा नहीं था। शुरू में इनका नाम, प्रारंभ में इनका नाम स्टेट ऑफ काउंसिल था। स्टेट ऑफ काउंसिल यानी राज्य परिषद। राज्य परिषद ये नाम, स्टेट ऑफ काउंसिल नाम 1954 में बदल करके इनका राज्यसभा कर दिया गया। 1954 में राज्यसभा नाम किया गया। ठीक है, सवाल ये भी पूछ लेगा कभी कभी कि राज्यसभा का प्रारंभ में क्या नाम था, तो स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्य परिषद। 1954 में इनका नाम बदल करके राज्यसभा किया गया। ठीक है, नोट कर लिया। संसद के 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दोनों के सदस्य संसद कहलाएंगे, एमपी कहलाएंगे। ठीक है, राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को, इनका 1954 में नाम बदल करके राज्यसभा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या, ठीक है, 250। हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम सदस्य। और ये संविधान में इसके वर्णन कहाँ किया गया है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये बता चुका हूं। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में चौथी जो अनुसूची है, ये चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची संविधान के, हमारी जो संविधान है उसके चौथी अनुसूची में ये सारी बातें लिखा हुआ है जो अभी पढ़ोगे कि राज्यसभा में सदस्य कितना होगा, किस राज्य से कितने चुन करके आएंगे, इसके चुनाव प्रक्रिया क्या है, सारी बातें चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है, चौथी से याद कर लेगा। जैसे राज्यसभा, राज्यसभा में कितने शब्द है, 4 शब्द है तो इसे 4.5 शब्द,
लेकिन याद रखिएगा 4 शब्द, 4 से चौथा, चौथी अनुसूची राज्यसभा, याद रहेगा। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में वर्णन है, और इसमें अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होगा, 250। लेकिन अभी कितना है वर्तमान में, वर्तमान में 245 ही है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, हमारे राज्यसभा में हमारे संविधान द्वारा वर्णित है कि इसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य है। ठीक है, इन 245 में से, ठीक है, इन 245 में से कितना हो गया, 233 सदस्य का चुनाव सीधा होता है। 233 सदस्यों का चुनाव होता है, सीधा नहीं होता है। आगे समझेंगे चुनाव कैसे होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं है, हाँ 245 में से 233 सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। हाँ 12 सदस्य, ये लो, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अभी 245 सदस्य है, 233 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है कि यानी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में शिक्षा को लेकर के या अन्य किसी भी विषय पे विद्वान है, काफी पढ़े लिखे हैं, जो चुनाव जीत करके संसद में नहीं आ सकता है, ऐसे महान लोगों के लिए हमारा संविधान ये प्रावधान करता है, वो सीधा राष्ट्रपति, ये संसद हो सकता है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति हर साल ये 12 लोगों को ये मनोनीत करते हैं। पीटी उषा है ना, एक धावक जो थी केरल की, उसे भी राज्यसभा का संसद बनाया गया है। ठीक है, इनमें 250 सब, हाँ 250 सदस्य था, तो इनमें प्रावधान था 250 में से 12 कम करोगे तो 238 सदस्य का चुनाव होगा। ठीक है, और 12 सदस्य यहाँ मनोनीत होंगे, मनोनीत। ठीक है, और इनका जो चुनाव होगा, क्या सीधा चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का? नहीं, इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव होता है। हम लोग राज्यसभा के सदस्य को सीधा नहीं चुनते हैं। अभी जो नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, राज्यसभा का सदस्य बने हैं, क्या हमने उसे सीधा चुना है, वोट दिया है? नहीं। जब लोकसभा का चुनाव होता है, हर 5 साल पे होता है, 2024 में चुनाव हुआ, फिर 2029 में चुनाव होगा। जब इनके सदस्यों का चुनाव होता है, हम लोग सीधा वोट करते हैं। बूथ पे जाते हो ना वोट करने के लिए, सीधा वोटिंग करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यानी जिसे हम लोग डायरेक्ट वोट करेंगे और चुनाव जीतेगा। विधायक का चुनाव, विधायक का कैसा चुनाव होता है? क्या हम लोग सीधा विधायक को चुनते हैं? इलेक्शन होता है ना, अभी मुख्यमंत्री वाला चुनाव हुआ ना पिछले साल नवंबर में, तो हम लोग क्या हुए, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है, स्कूल पे बूथ पे जाकर के उनको सीधा वोट किया और सीधा विधायक बने। विधायक को हमने कैसे चुना? सीधा चुना। समझे बात को? मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है तो डायरेक्ट वोट करते हैं ना हम लोग, वोट करते हो मुखिया सरपंच को। प्रमुख का चुनाव देखे हो कभी? क्या प्रमुख को चुनते हो सीधा? नहीं चुनते हो, समिति को चुनते हैं सीधा। यहाँ पे मुखिया को चुनोगे, सरपंच, वार्ड सदस्य और समिति को चुनते हैं। समिति अपने में से एक हेड को चुनता है, उसे प्रमुख कहा जाता है। देखे हो ना ये लोग, ये पता है ना, प्रखंड में जितने भी समिति है सारे लोग बैठेगा, अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रमुख चुनेगा। प्रमुख का चुनाव सीधा डायरेक्ट नहीं होता है, सीधा हम लोग वोट करके प्रमुख नहीं चुने, हम लोग चुने समिति को, समिति अपने में से प्रमुख को चुना। उसी तरह यहाँ भी होता है, हम लोग चुनते हैं विधायक को, वोट किए, पिछले साल नवंबर में इलेक्शन हुआ, वोटिंग किए, और ये विधायक चुनेगा राज्यसभा का सदस्य।
राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, हम लोग नहीं चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं हर 5 साल पे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य को हम लोग नहीं चुनते हैं। कौन चुनता है? विधायक चुनता है। अभी नीतीश कुमार जी जो गए हैं, दिल्ली गए हैं, क्या उसे हम लोग चुने? नहीं। कौन चुन करके भेजा होगा? विधायक चुना होगा, उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो चुन करके भेजा होगा। तो ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, और इसमें है अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये राष्ट्रपति वाले चैप्टर में समझोगे। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझ लो, 233 और 12 लोगों का मनोनीत हुआ, यानी ये लोग चुने नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति जिसको इच्छा हुआ ये राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता है। प्रधानमंत्री सलाह देंगे उनको कि फलना आदमी को राज्यसभा का सांसद बनाना है, और उसे ही बनाएंगे। अपनी मर्जी से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, इन 233 लोगों में से 225 लोग राज्य से चुने जाएंगे, और 8 लोग केंद्र से चुने जाते हैं। 8 लोग केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, समझ रहे बात को? अभी टोटल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इन 245 में से 233 सदस्य के चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, और 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इन 233 में से हमारे देश में एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन 8 लोग केंद्र शासित प्रदेश में से आएंगे, और 225 लोग कहां से आएंगे? राज्य से आएंगे। ये सब फैक्ट एग्जाम में ये पूछेगा तुम्हें। वर्तमान में कितनी संख्या है, अधिकतम कितनी संख्या है। ठीक है, चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, अब देख लेते राज्य वाइज, है ना, किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। राज्य और राज्यसभा की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या ये अनुसूची 4 में ही, अभी जो चौथी अनुसूची पर आ, इसी में प्रावधान है कि किस राज्य में कितना सीट होगा राज्यसभा का। ठीक है, और ये सीट कैसे तय होता है? वहां की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार सीट तय होगा। तो हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें, नोट करते चलना। इसके बाद तमिलनाडु तीसरा स्थान, तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 सीटें। ये सब फैक्ट है। और बिहार और पश्चिम बंगाल, इनमें 16 सीटें हैं। बिहार एंड पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्य में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। समझ रहा है? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल चौथे और 5वें नंबर पे है। इनमें राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, ये टॉप के 4-5 राज्य है, इनसे सवाल बनेगा। सीधा सवाल बन सकता है कि राज्यसभा में किस राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य चुन करके आते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब हाँ, राज्यसभा के हमने सदस्यों के बारे में देख लिया, किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे। चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। चुनेंगे कौन? विधायक चुनेंगे। आगे राज्यसभा के काम देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है ना? चलो हटा ही देते। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा का काम। ठीक है, और एक चीज समझ लो, इसमें जो 245 सीटें समझा, ये है ना, 245 टोटल सदस्य है। इनका जो बैठक होता है, ये इनका जो बैठक होता है, इन बैठक में
इनकी कोई एक तो व्यक्ति होना चाहिए ना जो इसका संचालन करे बैठक का, है ना। तो इनका जो संचालन करता है उसको बोलते हैं सभापति। सभापति, ठीक है। सभापति इनके बैठक का संचालन करता है, जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा जो सदन है उनके बैठक का जो व्यक्ति संचालन करता है उसको सभापति बोलते हैं। ये लोग आपस में से ही एक व्यक्ति को सभापति चुनेगा, ठीक है। और ये सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव प्रक्रिया होता है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ोगे कैसे चुनाव होता है, ठीक है। अभी फिर कभी कभी क्या होता है कि ये सभापति का पद खाली हो जाता है। कैसे खाली होगा? जब हमारे देश का राष्ट्रपति पद से हट गया हो तो तत्काल ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं लाना पड़ेगा। राष्ट्रपति का या तो मृत्यु हो गया हो या अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, चाहे जो भी कारण हो, उपराष्ट्रपति उसी दिन से राष्ट्रपति हो गया तो ये तो सभापति का पद तो खाली हो गया ना। फिर ये सभा का संचालन कौन करेगा? तो इन्हीं में से राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव करता है। उप सभापति का चुनाव करता है, ठीक है। ये उपसभापति कौन है? ये सदन में बैठेगा एक सदस्य के रूप में, लेकिन जिस दिन सभापति, है ना, सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गया या सभापति का पद खाली हो गया तो ये उपसभापति सभापति का काम करेगा जब तक कि कोई नया सभापति का चुनाव न हो जाए, तब तक के लिए उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ गया। दूसरा अगला पॉइंट समझते हैं। ये सदन जो है, लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है, विधानसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है, लेकिन ये कभी भंग नहीं होता है। ये 1952 से जो शुरू हुआ है, इनका पहला जो बैठक 1952 में हुआ, तब से कंटिन्यू चलता आ रहा है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो फिर इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, सदस्यों विधायक के कार्यकाल या विधायक या संसद के कार्यकाल कितने समय का होता है? सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये लोग 6 वर्ष तक संसद रहेंगे। अब कारण समझो 6 वर्ष क्यों दिया गया है, ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, नहीं होता है। यानी यह अस्थाई सदन है, यानी यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। फिर नए लोग कैसे चुने जाते हैं? तो देखो नए लोग कैसे चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 साल पे, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य रिटायर करेंगे और उनके जगह पे 1/3 नए सदस्य आएंगे। प्रत्येक 2 साल पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। टोटल समझ लिया? देखो टोटल सीट कितनी है वर्तमान में? 245, ठीक है। 245 सीटें हैं। इनका हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर होगा। 1/3 करीब करीब कितना हो गया? 3 × 8 = 24, 3 करीब करीब, है ना। मान लो 81, 82 मान लो, ठीक है। 82 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होंगे और 2 साल में ये 82 नए लोग उस जगह पे आ जाएंगे, उस स्थान पर, ठीक है। फिर अगले 2 साल पे, पहला 2 साल 82 लोग रिटायर हुआ, पहला 2 वर्ष, ठीक है। फिर अगले 2 वर्ष फिर 82 लोग रिटायर हुआ, ठीक है। और इसके जगह पे नया सदस्य आया। फिर अगले 2 वर्ष पे 82 लोग रिटायर हुआ और नए लोग आए, तो 245 लोग रिटायर हो गए, है ना। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने लोग नए आ रहे हैं,
जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने नए आ रहे हैं, इसलिए इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष अगर होता तो बड़ा दिक्कत होता कि कितने समय में इनको रिटायर करे, कैसे हटाए, समझा। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि यह अस्थाई सदन है। तो यहाँ इसको पहले भी लिखना था, यहाँ पे ऊपर में लिख लो, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को, हाँ, राज्यसभा यह अस्थाई सदन है, या इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई सदन या इसे उच्च सदन कहा जाता है। अस्थाई समझ लिया, उच्च क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश के जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सीधा चुनाव जीत करके संसद में नहीं आ सकता है, उन लोगों के लिए यह राज्यसभा बनाया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, यहीं तक था, यहां तक लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो। तुम लोग एक सवाल नोट कर लो, अभी मुझे जवाब देना। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। हाँ, तो ये जवाब देना, कल बताना है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ समय पहले नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रहा था, लिख रहा है, हाँ लिखो। हाँ, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, नोट कर लिया इतना, आगे बढ़े, जल्दी करो। काफी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया, मिटा दे। चलो अब इनका काम भी देख लेते हैं, क्या काम है, इनकी पावर कितने हैं, तुलना करके देखते हैं लोकसभा से इनकी, राज्यसभा की, है ना। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति, लोकसभा की तुलना में, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति। ठीक है, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति को 3 तरीके से देखते हैं। एक, जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, लोकसभा के बराबर हो। दूसरा, जहां राज्यसभा, जहां राज्यसभा लोकसभा से कमजोर हो, लोकसभा से कमजोर हो। और तीसरा, जहां राज्यसभा लोकसभा से शक्तिशाली हो, जहां राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है, 3 तरीके से हम राज्यसभा की शक्ति को देखते हैं। नोट कर लिया? लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति देखते हैं। कहीं पे राज्यसभा लोकसभा के बराबर है, कहीं पे लोकसभा से कमजोर है, और कहीं पे शक्तिशाली भी है राज्यसभा। ठीक है, चलो देखते हैं। जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ ठीक है, शुरू करें। अब देखो, देश में सामान्य कानून बनाने के लिए पहले विधेयक लाना पड़ता है, और 2 सदन हो गया, राज्यसभा और राज्यसभा। अगर सामान्य कानून बनाना है देश के लिए तो दोनों सदन से पास कराना जरूरी होता है। केवल लोकसभा से पास करा लिया और राज्यसभा से नहीं कराया तो वो विधेयक पास नहीं माना जाएगा और वो कानून नहीं बनेगा। दोनों सदन से पास कराना होता है। ठीक है, तो लिखोगे सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक के मामले में
राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। ठीक है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक। इससे पहले सुना होगा कि मोदी जी धारा 370 हटा दिए, है ना। धारा 370 कहां से हटा दिए? संविधान से हटा दिए। संविधान में धारा 370 लिखा हुआ था, यानी संविधान में कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ नया ऐड करना हो, कुछ पुरानी बातों को हटाना हो, तो संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ता है। एक बिल लाना होता है जिसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास कराना होता है। दोनों जगह से पास हो गया, राष्ट्रपति साइन करेंगे और वो कानून लागू हो जाएगा। ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। ठीक है। सामान्य विधेयक में राज्यसभा लोकसभा के बराबर, संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा लोकसभा के बराबर। और भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है ना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग बोलते हैं, है ना। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हो। जिस प्रक्रिया से हटाओगे उसको महाभियोग बोलते हो। तो राष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव और महाभियोग, महाभियोग यानी राष्ट्रपति को चुनना और राष्ट्रपति को पद से हटाना, इन दोनों मामले में राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। तीसरा पॉइंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, इनके मामले में दोनों बराबर है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के पास ज्यादा शक्ति है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस मामले में राज्यसभा को ज्यादा शक्ति है, ये पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव किससे हो जाता है? ठीक है, किससे हो गया? हाँ, ठीक है। आगे देखो। ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसे भी पद से हटाया जा सकता है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग, चुनाव जो कराते हैं उनका एक हेड होता है, उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयोग। उनकी सहायता के लिए 2 और भी व्यक्ति होते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, और क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इनका काम है भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करेगा, भारत सरकार और राज्य सरकार भी, उनकी जांच पड़ताल करना, है ना। मान लो भारत सरकार ने किसी परियोजना के लिए कुछ पैसे लिए, 100 करोड़ लिए या 200 करोड़ लिए, है ना। वो परियोजना बना लिया, फिर ये जाकर के जांच पड़ताल करेगा कि क्या सच में सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो ये अपना रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर सदन में इनका रिपोर्ट रखेंगे, उन पे बहस होगा और फिर सरकार पे कई सारे सवाल उठेंगे, और अगर ये बिल पास भी हो जाएगा तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये समझ लो कि पोस्टमार्टम करता है ना, कि सरकार जो भी पैसा खर्च किया उनका जांच पड़ताल करता है। इनके हेड होते हैं चुनाव आयोग और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनको पद से हटाना है, तो इन मामले में दोनों राज्यसभा और लोकसभा को बराबर की शक्ति है, दोनों में से बिल पास कराना होगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया जहां राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। अब राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली है, कमजोर भी है कई मामलों में। तो देखते हैं किस मामले में राज्यसभा लोकसभा से कमजोर है। ठीक है। जैसे देखो धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, बजट का नाम सुना है ना, बजट का नाम सुना है।
बजट जो पेश करते हैं, सरकार को कुछ पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, है ना। यानी पैसे का लेन देन संबंधी जो भी विधेयक है, ये केवल और केवल ये लोकसभा को इसमें शक्ति दिया गया है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, मान लो धन विधेयक में सरकार को कुछ पैसे चाहिए, ये धन विधेयक पेश किया, है ना। एक अनुदान भी होता है, सरकार को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए, उसको अनुदान बोलते हैं। यानी धन संपत्ति जो भी बिल लेकर के आएगा सरकार, तो वो लोकसभा में लेकर के आएगा, राज्यसभा में नहीं लेकर के आएगा। और लोकसभा से ये बिल पास हो गया तो राज्यसभा भेजेगा, लेकिन राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर उनको जवाब देना है। 14 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं देगा तो ये राज्यसभा से बिल पास समझा जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे। ठीक है, 14 दिनों में क्या जवाब देगा, ये तो ये या कुछ सुझाव दे सकता है सरकार को, इसमें सुधार करनी चाहिए, उसमें सुधार करनी चाहिए। लोकसभा को इच्छा होगा तो मानेगा, न इच्छा होगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, तो पैसे संबंधी मामला जो भी पैसे संबंधी जो भी बिल होगा, इस पर केवल और केवल लोकसभा को शक्ति दिया गया है, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के उत्तरदायित्व या जवाबदेही, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व से मतलब सरकार की, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जो भी है, सबकी जवाबदेही केवल और केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में इनकी जवाबदेही नहीं है। हाँ, लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य है तो मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, इस मामले में दोनों को बराबर शक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री हो सकता है, दोनों में से किसी का सदस्य है तो, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की जवाबदेही केवल और केवल लोकसभा में है, इसमें राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कभी कभी ये होता है कि सरकार कोई कानून लेकर के आया, ठीक है, पता चले कि एक सदन से पास हो गया, दूसरा से पास नहीं हो रहा है, या दूसरा से पास हो गया, पहला से पास नहीं हो रहा है, काफी मतभेद है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी कानून है, तो सरकार संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। हमारे संविधान संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, यानी दोनों सदन के सदस्य एक जगह बैठ करके निर्णय कर सकता है। ठीक है, तो जब संयुक्त बैठक होगा, संयुक्त बैठक क्या होगा, यानी राज्यसभा के भी सदस्य और लोकसभा के भी सदस्य एक साथ बैठेंगे, संयुक्त बैठक। ठीक, इन बैठक का जो अध्यक्षता है, इन बैठक का, संयुक्त बैठक का अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इनकी वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है और इनका तो 245 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, शक्तिशाली यानी यहाँ पे राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दिया गया है। अब समझो राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये राज्य का प्रतिनिधि कर रहा है सदन में, दिल्ली में। समझ रहे हो बात को, राज्यसभा, जैसे नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने हैं, तो नीतीश कुमार पूरे बिहार का प्रतिनिधि करेगा उस सदन में जाकर के, सरकार से पूरे बिहार में विकास काम के लिए आग्रह कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। वही लोकसभा के जो सदस्य होंगे तो किसी खास क्षेत्र के होंगे, जैसे सुपौल का या सहरसा का या पूर्णिया का, वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे वहां पे। लेकिन ये राज्यसभा के जो भी सदस्य होगा, जिस राज्य से चुन करके जाएंगे, पूरे ये राज्य का प्रतिनिधि वहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सूची, ये हमारे यहाँ जानते हो कि संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में एक केंद्र है और एक राज्य है, दोनों में लड़ाई झगड़े ना हो, टकराव ना हो, इसलिए हमने काम बांट दिया है। केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, और एक अलग रखा है संवर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो राज्य सूची में जो बातें लिखा हुआ है, उस पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाता है ना। तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, है ना, राज्य सूची के विषय पर ये भारत सरकार से अनुरोध करेगा कानून बनाने के लिए, तब भारत सरकार ये इस विषय पर कानून बना सकता है, अन्यथा नहीं।
ठीक है। राज्यसभा के सदस्य अगर भारत सरकार से राज्यसभा की राज्यसूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अनुरोध करे, तब भारत सरकार राज्यसूची के विषय पर कानून बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा एक हो गया आईएएस, एक हो गया आईपीएस, एक हो गया आईएफओएस। ठीक है, ये 3 अखिल भारतीय सेवा है, यानी ऐसी सेवाएं जो पूरे भारत में हो। ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईओएफएस, इन 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में 2 ही सेवाएं था शुरू में, एक आईएएस और एक आईपीएस का। ठीक, इन 2 सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के संविधान में बड़ा मतभेद था, खूब लंबे समय तक डिबेट हुए, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 2 सेवाओं को लेकर के अड़ गए कि हमें भारत की एकता को बनाए रखना है, तो ये सेवा बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर ये 2 सेवाएं हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, आईएएस और आईपीएस का। ठीक है, और अभी देखोगे कश्मीर में खूब सारे विद्रोह होता है, नागालैंड में, मणिपुर में, दक्षिण भारत में, फिर भी भारत एक बना हुआ है। हमारे यहाँ इतनी विविधताओं के बावजूद हम लोग एक बने हुए हैं। इनमें इन 2 सेवाओं का बड़ा योगदान है। ये आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, यानी तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कोई नया अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो, है ना, सृजन, नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो, तो ये राज्यसभा भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेगा, तब नया अखिल भारतीय सेवा बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हमारी जो राज्यसभा है कई मामले में ताकतवर भी है, कई मामले में कमजोर भी है। ठीक है, और ये व्यवस्था हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है ब्रिटेन में। ठीक, अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली है। और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन की राज्यसभा कमजोर है, बहुत कमजोर है, इनके पास कोई खास ताकत नहीं है। लेकिन हमने भारत में देखा कि भारत की राज्यसभा शक्तिशाली भी है और कई मामले में कमजोर भी है। यानी हम इस दोनों के क्या है, मिडिल में है ना, मिडिल में। भारत की राज्यसभा न तो कमजोर है ना, न तो ब्रिटेन की तरह कमजोर है, और न ही अमेरिका की तरह ताकतवर है, न ही ताकतवर। ठीक है, तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ राज्यसभा का एक परिचय था। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ आया होगा। जो भी सरकारी एग्जाम है, जो सवाल बन सकता है, सब एक वीडियो में कोशिश किया हमने बताने की। ठीक है, सारे राज्यसभा के लगभग सारे पॉइंट इसमें तुम्हें मिल गया होगा। हाँ, एक आध पॉइंट छूट भी गया होगा तो है ना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जो एग्जाम में पूछने योग्य सवाल था सब मिला है इसमें। ठीक है, तो याद करना इनको। अगले दिन आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, और मैं करंट अफेयर से रिलेटेड ही कोई टॉपिक लेकर के आऊंगा। ठीक है, हाँ हो गया सर।